हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं। अप्रैल मई में कंपनीज से आपके पास इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुका होगा, जिसमें हमें बताना होता है कि पूरे साल में हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो दैट कंपनी आपके TDS उसी हिसाब से कैलकुलेट करके मंथली बेसिस पे काट पाए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाइस जो बहुत गलत तरीके से इसको भर देते हैं, या तो अंडर भर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स को या फिर ओवर भर देते हैं। अंडर भरने में नुकसान ये होता है गाइस कि हमारा टैक्स ज़्यादा कट जाता है, फिर हम रिटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ को। अगर आप ओवर भर देते हैं गाइस तो होता क्या है कि आपका उतना इन्वेस्ट कर नहीं पाते आप पूरे साल में, फिर आपका जैन फेब मार्च में एक्सेसिव टैक्स कटता है, फिर आपका पूरा लाइफस्टाइल इम्पैक्ट होता है। अभी रिसेंटली जैन फेब मार्च में जो कटा होगा आप सब लोगों को पता होगा व्हाट इज़ अ पेन पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन को। इसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया जाता है, पर हमारी इस वीडियो में इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। हम पूरे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं गाइस। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट अंडर ATC, सेकेंड इज़ इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम ATC, सेकेंड वन इज़ दिस वन, थर्ड इज़ द रेंट यू आर पेइंग, थर्ड वन, एंड द फोर्थ इज़ द इंटरेस्ट यू आर गिविंग टू बैंक्स इफ़ यू हैव अ होम लोन. So these are the 4 things. Let me repeat. First will be investments under ATC section. Second will be investments apart from ATC section. There are a lot of I'll give you in detail कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप ATC के अलावा भी। तो सेकंड वो रहता है ATC के अलावा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। थर्ड विल बी रेंट यू आर पेइंग इफ़ यू आर इनटू अ रेंटेड अपार्टमेंट और अ हाउस, एंड फोर्थ विल बी द इंटरेस्ट यू आर पेइंग टू बैंक इफ़ यू हैव एनी होम लोन्स। सो इन 4 पार्ट्स में ही पूरे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन को हम डिवाइड करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहला सेक्शन है गाइस ATC। सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस सेक्शन को मैं, बीइंग कि जितना भी आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करेंगे वो पूरा का पूरा आपके टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस ATC में मुझे लगता है गाइस कि इसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपये। बहुत लोगों को आपको पता नहीं होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप ATC के अंदर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल उसका कोई फ़ायदा नहीं। 1.5 लाख से ऊपर का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपर लिमिट शुड बी 1.5 लाख होनी ओनली। इस 1.5 लाख में भी आप मान के चलिए कि जो आप अगर आप PF वाले एम्प्लॉयज़ हैं तो आपकी कंपनी जो आपका PF का पार्ट सबमिट करती है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आपकी कंपनी में आपका PF का अमाउंट होगा तो वो भी इस 1.5 लाख में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 60,000 रुपये, 50,000 रुपये आपकी कंपनी आपका पेमेंट करती है 50,000 का, तो आपको जो इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ 1 लाख रुपए ही और करना है। 1 लाख से ऊपर आप जितना इन्वेस्ट करेंगे वो उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला आपके टैक्स में। मल्टीपल सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप ATC की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। NSCs हैं, FDs हैं, आपके सुकन्या अकाउंट हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे की ट्यूशन फीस अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो वो है। FD की एक लिमिट है वो 5 साल की होनी चाहिए। तो ये पूरी लिस्ट है गाइस, इसको ध्यान से देखिए जहाँ पे आप ATC के अंडर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि 1.5 लाख इज़ द लिमिट। आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं 1.5 लाख में, या फिर एक ही जगह पे आप पूरा पैसा लगा सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेक्शन वो ATC के अंडर ही काउंट होता है। सो नेक्स्ट सेक्शन है गाइस सेकंड वन, विच इज़ अपार्ट फ्रॉम ATC आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट गाइस। 10 पॉइंटर हैं ये जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करके टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ गाइस ATCCD विच इज़ नेशनल पेंशन स्कीम। इसकी लिमिट गाइस 50,000 ही है। 50,000 से ऊपर आप इस इन्वेस्ट मत करना इस पर। सो आप मंथली SIP खोल सकते हैं इसके अंदर, विच इज़ 4,500 के आसपास की SIP पड़ेगी। वो आप 4,500 की SIP खोल के साल का पूरा 50,000 रुपये आप NPS में सेव करके थोड़ा सा टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज गाइस सेक्शन 80D। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंटर हैं वो 80D के अंडर ही आते हैं कि ये पूरा मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर है कि आपने अपने लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा हो, या अपनी वाइफ के लिए ले रखा हो, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए ले रखा हो। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आप इसके अंदर, इस सेक्शंस के अंदर आप उसको रिबेट में डाल सकते हैं गाइस। सो प्लीज़ यूज़ करिए इसको। नेक्स्ट इज गाइस 80DD। अगर आपके पेरेंट्स या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट इंसान है ऐसा कोई जो डिसेबल है तो, या हैंडीकैप बोल सकते हैं, हैंडीकैप डिसेबल है तो आप उसके नाम पे भी इसमें आप रिबेट मिल सकता है। इसकी अपर लिमिट गाइस 1.25 लाख रुपए के आसपास होती है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि अगर आप किसी को हैंडीकैप डिसेबल दिखा रहे हैं तो उसका गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। एक सर्टिफिकेट बनता है, उसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी या
लिखी रहती है कि इंसान कितना डिसेबल है, तो उसके हिसाब से आपको ही मिलता है। 1.25 लाख इज़ द अपर लिमिट। और हैंडीकैप होने के और डिसेबल होने के मल्टीपल क्राइटेरिया है जो आप यूट्यूब पे जाके एक बार देख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर आप ले सकते हैं अपना टैक्स रिबेट। नेक्स्ट इज गाइज 80 DDB। अगर आपकी खुदा ना खास्ता आपकी खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, किसी हॉस्पिटल में खुद के पैसे लगे हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस, तो आप उसको भी यहाँ पर टैक्स रिबेट में डाल सकते हैं एग्जम्पशंस में। 7th इज गाइस 80E। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे अभी कॉलेज से निकले हैं जिनके पास एजुकेशन लोन है आपने लिया है, तो इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट वैल्यू जो आप अपने लोन पे ले रखी होगी आपने, वो आप इस टैक्स रिबेट में डाल सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसको टैक्स रिबेट में डालना, प्लीज़ यूज़ करिए इसको। 8th इज 80EB। ये तो बहुत आजकल बहुत इन चल रहा है ये वाला। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आप लेते हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी रहती है इसके अंदर कि कितना रिबेट मिलेगा और कहाँ मिलेगा और क्यों मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप ले रहे हैं गाइस, लेते हैं, तो उसको भी आप टैक्स रिबेट में डाल सकते हैं। बट कैच पॉइंट इसमें जो है इज़ कि आपने उसके ऊपर जो लोन लिया है उसके ही इंटरेस्ट पे वेवर मिलेगा, उसके सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट पे वेवर मिलेगा, विच इज़ अप टू 1.5 लाख रुपीज़। उसके ऊपर अगर नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ भी कंसेशन नहीं मिलने वाला है, सिर्फ इंटरेस्ट पे मिलने वाला है। तो ध्यान रखना गाइज ये। नेक्स्ट गाइज इज़ 80U एंड दिस इज़, अगर आप खुद डिसेबल कैटेगरी में आते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में, तो यहाँ भी आपको रिबेट मिल सकता है। इसकी जो गाइज लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ होती है, जो एक डिसेबल इंसान को एक्स्ट्रा गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करती है कि टैक्स रिबेट उनको थोड़ा सा और हेल्प हो जाए। एंड 80 DTA गाइस, ये सेक्शन जो है ये आपको रिबेट नहीं देगा पर आपके थोड़ा सा टैक्स बढ़ा सकता है, कंसीडरिंग कि आपको ये अमाउंट डालना होता है। आपको सेविंग में जो पैसा आप रखते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आप लोग कमाते हैं या बैंक आपको देखता है, उसको आपको यहाँ मेंशन करना होता है, सो दैट बैंक यहाँ से डिडक्ट कर पाए, टैक्स, सरकार यहाँ से टैक्स कर पाए। आप शायद ध्यान नहीं देते होंगे पर आपके बैंक में क्वार्टरली बेसिस पे सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता है वो आता है गाइस। आप जब स्टेटमेंट निकालेंगे आपको पूरा का पूरा ये दिख जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा गाइस रेंट पेड। अगर आप किसी जगह पे रेंट पे रह रहे हैं तो सरकार हमें अलाउ करती है HRA के अंडर कि आप अपने हाउस रेंट को टैक्स एग्जम्पशन में डाल सकते हैं। बट उसमें क्राइटेरिया होता है गाइस कि आप मेट्रो में रह रहे हैं या नॉन मेट्रो में रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक हो जाता है। बट येस, आपको चाहिए होता है, आप वो डाल सकते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट कैच पॉइंट इसमें रहता है गाइज जो है कि अगर आप 85-90,000 तक अगर आप साल का रेंट पे करते हैं तो ऑनर का पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है आपको डिक्लेरेशन भरने के लिए। पर आप उससे ज़्यादा का साल भर का 80-90 हज़ार से ऊपर पे कर रहे हैं तो आपके जो लैंडलॉर्ड होगा उसका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट आपसे मांगेगी। सो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लास्ट सेक्शन है गाइज हमारा, अगर आपके पास होम लोन आपने लिया है अपने घर के लिए तो उस पे जो इंटरेस्ट वेवर होता है, जो कि अगर आप देखेंगे अपना बाइफर्केशन उठा के तो कुछ साल पहले, कुछ सालों में तो मेजर पार्ट जो होता है हमारा इंटरेस्ट का होता है, प्रिंसिपल का तो बहुत कम डिडक्ट होता है। तो इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है आपका वो भी आप एग्जम्पशन में डाल सकते हैं सेक्शन 24 के अंडर, विच इज़ 2 लाख रुपीज़। आप 2 लाख रुपए तक ही आप उस पर डाल सकते हैं। और गाइज अगर आपके पास दो अगर प्रॉपर्टी हैं, एक X जगह पे और एक Y जगह पे, और टोटल मिला के अगर आपका 2 लाख बन रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी पे आपको एग्जम्पशन मिलेगा, आप दोनों, तीनों, चारों प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी हैं आपके, टोटल मिला के अगर आपका 2 लाख बन रहा है तो विच इज़ फाइन। अपर लिमिट शुड बी 2 लाख रुपीज़ ओनली। सो दिस इज़ इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मौसम ऐसा चल रहा है, अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि सब डिक्लेरेशन भरने वाले होंगे, तो शायद ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प कर जाए आपको। थैंक यू।